आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसी जंग की जहां हथियार सिर्फ बंदूकें और बम नहीं थे, बल्कि इंसानियत को कुचलने का हथियार था लोगों का शरीर। रूस यूक्रेन वॉर, एक ऐसा युद्ध जहां लड़ाई सिर्फ सरहदों तक नहीं रही, बल्कि इंसानों की देह को ही जंग का मैदान बना दिया गया। आज हम खोलेंगे इस युद्ध के उन काले सच को जो दुनिया से छुपाए गए, सुनाएंगे उन पीड़ितों की आपबीती जो आज भी अपने जख्मों को छुपाए चुपके चुपके रो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। फरवरी 2022 जब रूस ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन शुरू किया तो यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह एक ऐसा तूफान था जिसने न सिर्फ इमारतें और सड़कें तबाह की, बल्कि इंसानों की जिंदगियों को भी बर्बाद कर दिया। मिसाइलें, टैंक, सैनिक, यह सब तो बस ऊपरी तस्वीर थी। इसके नीचे जो हुआ वो और भी भयानक था। वॉर क्राइम्स की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई कि सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिजनर्स, जबरदस्ती डिपोर्टेशन, सिविलियन इलाकों पर बमबारी, यह सब तो खबरों में आया, लेकिन एक सच ऐसा भी था जिसे लोग बोलने से डरते थे, जिसे छुपा लिया गया। वो था सेक्सुअल वायलेंस। जी हां, रेप और टॉर्चर को हथियार बनाकर लोगों को तोड़ने की साजिश। हाल ही में इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन यूक्रेन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है और इसमें जो बातें सामने आई हैं वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस कमीशन के मेयर एरिक मोजे ने बताया कि रशियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिस्टमैटिक तरीके से यूक्रेनी प्रिजनर्स और सिविलियंस के खिलाफ रेप और सेक्सुअल वायलेंस का इस्तेमाल किया। कमीशन ने कई केसेस डॉक्यूमेंट किए, जैसे कि औरतों को इंटेरोगेशन के दौरान रेप का शिकार बनाया गया, उन्हें मजबूर किया गया कि वो मेल गार्ड्स के सामने न्यूड खड़ी हो, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें डराया, दबाया और टॉर्चर किया जा सके। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और खून खौल उठेगा। रूस यूक्रेन जंग में रशियन सैनिकों की बर्बरता ऐसी थी कि इंसानियत नाम की चीज को कुचल कर रख दिया गया। ये कोई छोटी मोटी हरकतें नहीं थी, एक सोची समझी साजिश थी जिसमें इंसानों की देह को टॉर्चर का हथियार बनाया गया। सोचिए, एक 40 साल की औरत जिसकी जिंदगी में बस अपने परिवार की फिक्र थी, वो अप्रैल 2022 में खेरसॉन के एक रशियन कमांडेंट के ऑफिस पहुंची। उसका गुनाह बस इतना था कि वो अपने किसी रिश्तेदार का पता पूछना चाहती थी, लेकिन वहां एफएसबी का एक ऑफिसर बैठा था। उसने औरत को देखा और कहा कि यह ठीक जवाब नहीं दे रही। फिर उसने अपने 3 सैनिकों को बुलाया और बोला, इसे ले जाओ और नॉर्मली बात करो, शायद कुछ याद आ जाए। उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। उन सैनिकों ने उस औरत को एक अलग कमरे में ले गए। पहले तो उसे धक्के मारकर नीचे गिराया, फिर एक एक करके बारी बारी से उन तीनों ने उसका रेप किया। वो चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो दरिंदे कहां रुकने वाले थे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक रबर का डंडा लिया और उसके साथ भी उसका रेप किया। सोचिए, एक इंसान के साथ इतनी हैवानियत। वो औरत इतना दर्द बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो गई, लेकिन उन सैनिकों का दिल नहीं पसीजा। वो हंसते रहे, मजे लेते रहे। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। कमीशन की मेंबर ब्रिंदा ग्रोवर ने एक और औरत की आपबीती सुनाई। उस औरत को रशियन डिटेंशन फैसिलिटी में बंद रखा गया था। उसने सैनिकों से गिड़गिड़ा कर कहा, मैं तुम्हारी मां की उम्र की हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन उन सैनिकों ने उसकी एक ना सुनी, उल्टा उसका मजाक उड़ाया और कहा कि तू मेरी मां से अपनी तुलना मत कर, तू तो इंसान भी नहीं है, तुझे जीने का हक ही नहीं। फिर उन्होंने उसे इतना टॉर्चर किया कि उसकी चीखें उस डिटेंशन फैसिलिटी की दीवारों से टकराकर वापस गूंजने लगी। एक 26 साल की यूक्रेनी सैनिक की कहानी सुनिए। मई 2022 में सरेंडर करने के बाद उसे पकड़ लिया गया। उसे 2 साल से ज्यादा वक्त तक एक डिटेंशन फैसिलिटी में रखा गया। वहां उसे हर दिन टॉर्चर का सामना करना पड़ा।
सैनिक उसे घंटों तक पीटते थे, लोहे की रॉड से, बेल्ट से, जूतों से। फिर उसे न्यूड करके ठंडे पानी में डुबोते थे ताकि वो ठिठुर कर तड़पे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। एक दिन सैनिकों ने उसे कमरे में बंद किया और बिजली के तारों से उसे झटके दिए। उसकी चमड़ी जलने लगी, वो चीखने लगी, लेकिन वो दरिंदे हंसते रहे। फिर उन्होंने एक रबर का डंडा लिया और उसके साथ उसका रेप किया। उसका इतना खून बहने लगा कि उसे होश ही नहीं रहा। जब उसे होश आया तो वो ना तो चल पा रही थी, ना खड़ी हो पा रही थी। उसने बाद में बताया कि मुझे इतना दर्द हुआ कि सांस भी नहीं ले पा रही थी। मैं समझ ही नहीं पाई कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन सैनिकों का दिल कहां पसीजने वाला था। उल्टा उसे सजा दी गई। उसे 8 महीने तक एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। वहां ना खाने को ठीक से कुछ मिलता था, ना पानी। वो बस अपने जख्मों के साथ अकेले तड़पती रही। और ये सिर्फ 1-2 महिलाओं की बात नहीं थी। कई बार तो सैनिक नशे में धुत होकर आते थे। वो महिलाओं को रबर की गुड़िया समझकर उनके कपड़े फाड़ देते थे। बूढ़ी औरतों को भी नहीं बख्शा। एक केस में एक सैनिक ने एक 50 साल की औरत को टॉर्चर करते वक्त कहा कि तेरे जैसी चुड़ैल को तो जिंदा जलाना चाहिए। फिर उसे बिजली के तारों से जलाया और इतना कि उसकी चमड़ी से धुआं उठने लगा। बच्चों के सामने उनकी मां बहनों को टॉर्चर करना तो जैसे इनके लिए खेल बन गया था। वो धमकियां देते थे, अगर चीखी तो तेरे बच्चे को मार देंगे। अब सोचिए, एक मां अपने बच्चे के सामने तड़प रही हो और वो दरिंदे हंस रहे हो। कई बार तो सैनिक रात में डिटेंशन फैसिलिटी में घुसते थे और जो औरतें सो रही होती थीं, उन्हें जगाकर टॉर्चर करते थे। उन्हें बेल्ट से पीटते थे, उनके बाल खींचकर घसीटते थे। एक औरत ने बताया कि सैनिकों ने उसे इतना मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो आज भी चल नहीं पाती और सैनिकों ने उससे कहा, अब तू जिंदगी भर ऐसे ही तड़पेगी। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ये सैनिक इंसान नहीं, हैवान थे। ये कोई रैंडम हरकतें नहीं थी, ये एक सोचा समझा सिस्टम था। रशियन एफएसबी के इशारे पर यह सब हुआ। इलेक्ट्रिक शॉक, दम घोंटना, रेप, मारपीट, ये सब इनके लिए रोज का काम था। और सबसे दुखद बात, इन सैनिकों को कोई सजा नहीं मिली। वो आज भी आजाद घूम रहे हैं, जबकि इन पीड़ितों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो चुकी है। रेप और टॉर्चर का इस्तेमाल जंग में पहले भी हुआ है, लेकिन यूक्रेन में यह एक अलग ही लेवल पर हुआ। और सबसे दुखद बात यह है कि यूक्रेन जैसे रिलीजियस और कंजर्वेटिव सोसाइटी में इन पीड़ितों को अपनी बात कहने में भी डर लगता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेक्सुअल वायलेंस की शिकार औरतें शर्म की वजह से चुप रहती हैं। कई ने तो अपनी जान ले ली, कई अकेले में अपने जख्मों को छुपा कर रोती हैं। सेमा यूक्रेन नाम का एक नेटवर्क है जो इन पीड़ितों की मदद करता है, लेकिन उनकी रिपोर्ट कहती है कि ज्यादातर औरतें अपनी बात शेयर ही नहीं करती, वो अकेले में अपनी तकलीफ को झेलती हैं। सोचिए सब कितना भयानक रहा होगा। और ये सब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं, बाल्कन्स, रवांडा, सीरिया, कई जंगों में रेप को हथियार बनाया गया। लेकिन यूक्रेन में जो हुआ वो इसलिए और खतरनाक है क्योंकि रशियन अथॉरिटीज ने इन क्राइम्स को मानने से साफ इनकार कर दिया। कमीशन ने 31 बार रशियन गवर्नमेंट को लेटर भेजे, लेकिन जवाब 0। अब सवाल यह है कि क्या इन पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? सेक्सुअल वायलेंस को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी माना जाता है, लेकिन इंसाफ मिलना इतना आसान नहीं है। यूक्रेन ने कहा है कि वो रशियन वॉर क्रिमिनल्स को सजा देगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कुछ लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू किए हैं, लेकिन ये प्रोसेस में सालों लग जाते हैं और तब तक ये पीड़ित अपने जख्मों के साथ अकेले लड़ते रहते हैं। ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, ये उन जिंदगियों की कहानी है जो हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। तो ये थी यूक्रेन रूस वॉर की एक ऐसी सच्चाई जिसे जानना जरूरी है। सवाल ये है कि क्या दुनिया इस सच को देखेगी या फिर आंखें मूंद लेंगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।